चलिए आगे बढ़े अपन लोग। चैप्टर सेकंड खोलिए। चैप्टर सेकंड मैथ के चैप्टर सेकंड में कहां तक क्वेश्चन बता दिए थे अपन? पंद्रह तक हो गया था, 16वां भी हो गया था, 17 समान योगफल तथा गुणनफल वाली तीन लगातार प्राकृतिक संख्या ये भी बता दिए थे। 18 नंबर को निकाले अपन लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 ऊपर देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना, साथ में मोहन आनंद शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमें 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4। देखिए इसको जरा सा, थ्री टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 2, इसको बोलते क्या है? 3 की घात 4, 3 की घात गुणे 2 की घात, पहले देखो फिर समझो, 3 की घात 4 गुणे 2 की घात, यही लिखा हुआ है ना। देखो सिंपल सी बात है, इसमें गुणा करना है हमें, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा हमें? इसको पहले आपस में निपटाना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? ये पहले हमें नंबर को नॉर्मल मोड में लेके आना है। क्या करना है? नॉर्मल मोड में लेके आना है। यानी हमें पहले क्या करना? 3 की घात 4 लेके आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही कहलाएगा। यही 3 का आपस में 4 बार होगा, या 4 3 आपस में गुणा कर दें, ठीक है ना। यानी 3 की घात 4 का मतलब कितने बार 3 इस्तेमाल किया जाएगा, और 3 की घात 7 मतलब कितनी बार 3 इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए थोड़ा सा जल्दीबाजी वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। जल्दीबाजी मतलब 3 त्रिकाया बनता है ना, सबसे 9 त्रिक 27, और 27 दिया थोड़ा सा बड़ा गुणा समझ में आ रहा है, हमको याद नहीं है, तब हम गुणा कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं? 27 गुणे 3। पहली बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? 3 त्रिकाएं 9 त्रिक 27 दिए नहीं आते हैं, बड़ा वाला पहाड़ा हो गया, बड़ा वाला टेबल, तो हम 27 गुणे 3 कर लेंगे। तो 3 सत्ते 21 के 1 हासिल आई 2, 3 दूने 6 2 8, कितना हो जाएगा? कितना होगा? या 81। यानी 3 की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा? 81। क्या हो जाएगा? यानी हम यहाँ पर लिखते हैं 81। समझ में आ रही बात? अब 2 की घात क्या करना है? 2। इसका मतलब क्या होता है? 2 2 बार 2 लिखना है, उसका आपस में गुणा करना है। यानी 2 गुणे बराबर, आप जानते हैं 2 दूना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इस बात से संतुष्ट है ना? बराबर है बात। अब इसको हमको क्या कर देना? आपस में सॉल्व कर देना है। 81 गुणे 4 निकालना है, ठीक है। तो चाहे हम यहाँ गुणा करते हैं इस तरह से, और चाहे तो हम वैसे भी कर सकते हैं। 4 एकम 4 और 4 अठे, बताइए कोई दिक्कत हो तो। 4 एकम 4 और 4 अठे, देखो आंसर दिया है क्या? आगे देखिए क्या दिया है। 18 में इकाई अंक क्या होगा? यानी अब इसमें इकाई अंक क्या है हमारा? क्या है हमारा? 4। क्लियर इस बात हमारी? ठीक है, 4 दिया कि नहीं दिया है? प्रश्न को पूरा पढ़ना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट पर जाए। इसको लिखना है, लिख लीजिए जल्दी से। लिख लो, हो गया। जैसे किसी पास बुक नहीं है ना, इतना ही लिखना है। कितना लिखना है? इतना।
आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगला साल करने की कोशिश करिए जल्दी से, जिनको आइडिया पहले है तो बोलना चाहिए मेरे को नहीं, बैग से पीछे रखा करिए कि डिस्टर्ब करोगे तो आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर जरूर से क्लियर करिए, 18 है ना। अब आपको कौन सा सॉल्व करना है, 19, 19 नंबर सॉल्व करो जल्दी से, लिख के आइए, आगे बढ़े, ठीक है। चलो 19 नंबर कहता है 6912 स्टार, 6912 में ये नंबर क्या है हमारा 6912 स्टार में, स्टार की जगह कौन सा नंबर हम रखते हैं, स्टार की जगह कौन सा हम नंबर रख दें कि वो 25 से डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सिंपल सी बात है, हमें आंसर क्या क्या दिया गया है, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6, ठीक है ना। देखिए आंसर होगा 5 7 बता रहे हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास आंसर क्या है, 4 5 6 और 7। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें तो 25 से कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, हमको बताया नहीं गया, हमको बताया गया 12 13 तक बताया गया, ठीक है ना। दो तरीके हैं, पहले से तो 25 का हम भाग दे सकते हैं ना, दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो अगर हम पहले पहली संख्या रखते हैं किसको, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 6 9 1 2 4, 6 9 1 2। अब अगर हम 25 का पहाड़ा पड़ेगा तब तो काटेंगे ना इसको, ठीक है ना। 25 का पहाड़ा पढ़ो जरा, बन जाए सरल पहाड़ा, एक आदमी देखो 25 को 25, हाँ देखो इधर देखें, 25 को 25, 25 दूना 25 तिया 25 चौको, एक कॉमन चीज आप देखेंगे, या तो 5 लास्ट में मिलेगा या 0 लास्ट में मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो यहां पर अगर हम 4 रख देंगे तो क्या कटेगा, बात समझ में आई क्या बोल रहा चाहता हूं मैं। 25 का यदि आप टेबल पढ़ोगे, इसमें भाग दोगे तो लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसलिए डिविजिबल नहीं है 25 से। क्या हो सकता है, दूसरा सेकेंड टाइम अगर आप देखो तो चलो हम इसको 7 को ले लेते हैं, तो यदि हम 7 रख देते हैं 6 9 1 2 7, तब भी डिविजिबल क्या होगा, क्योंकि 25 का जब भी हम पहाड़ा पढ़ेंगे या तो लास्ट 5 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा, यानी डिविजिबल 25 से कम 25 तो कट जाएगा, लेकिन लास्ट में फाइनली टोटल नहीं कटेगा ना, टोटल। अब अगर देखें 6 की बात करें, 6 में भी यही कहानी है, 6 रखेंगे तब भी वही कहानी है, लास्ट में फाइनली पूरा पूरा नहीं कट पाएगा। अब हम क्या करते हैं, 5 रखें, 5 रखें, चलो 5 रख के भाग भी दे के देखते हैं, ठीक है ना। 6 9 1 2 6, भागे क्या किया आपने 25, ठीक है। चलो ठीक है, तो 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा
50 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 6 5 गया, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। 25 का पहाड़ा पढ़ोगे 190 की 11 में से ज्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा? 25 चौको 100, 25 पंचा 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ठीक है ना? नहीं तो 200 हो जाएगा। 25 सत्ते घटा दीजिए, 11 में 5 गया 6 बराबर है, 8 में 7 गया 1, और ये तो कट ही जाएगा। बचा क्या हमारा? 2 बचा, 25 सत्ते 175, अब 75 तो है नहीं, बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, ये लीजिए। ओके, कितना बचा हमारा? देखिए, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना? तो 2 आ जाएगा, 6 5 गया 1 आ जाएगा, 0 हो गया, कैरी क्या आ जाएगा हमारा? 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी फाइनली हमारा 125 आ गया और पूरा पूरा कट गया। समझ में आई बात? ठीक है ना? और यहाँ पर हमारा क्या रख जाएगा? यानी हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 5। क्या होगा? अब देखो, ये तो देख लिया ना आपने, दूसरा तरीका बताएं, दूसरा तरीका बताते हैं ना। देखो, पहले से तो हमें सही आंसर लेके आना है, ठीक है ना? दूसरी बात, सरल तरीका, तो ये चीज आप जानते थे, भाग देंगे तभी पता चलेगा, यही मालूम था ना, भाग देंगे तभी पता चलेगा। अब हमें देखना है दूसरा तरीका, सरल तरीका, जब कोई चीज बनने लगती है तो हमारे लिए सरल हो जाती है, जब कोई चीज बनने लगती है तो हमारे लिए क्या हो जाती है वो। अब दूसरा तरीका देखिएगा, इतनी बड़ी संख्या हम भाग दे रहे हैं, समय लग रहा है हमारा, समय लग रहा है ना। आप देखिए, शुरुआत से करते हैं अपन, ठीक है ना? हमको बोला गया है, प्रश्न बोलता है 6912 स्टार 6912 स्टार, कौन सी संख्या से, यानी स्टार की जगह हम क्या रख दें तो 25 से विभाजित हो जाए। अच्छा से बैठिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? 4 5 6 7, और किससे विभाजित करना है? 25 से। पहले आप एक चीज बता दीजिए मुझे, डिविजिबल के जो हम रूल्स पढ़े हैं, 2 से जो संख्याएं विभाजित होती हैं उनके लास्ट में क्या रहता है? और 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? 4 से कौन सी होती हैं? लास्ट में या तो डबल जीरो हो, या तो जो 2 डिजिट रहती है उससे बड़ी संख्या 4 से। 5 के लिए क्या नियम है? 5 में 0 या 5, 0 या 5। 6 के लिए क्या लिखा है नियम? 6 2 से आप समझिए इसको, वो विभाजित करना चाहता है किससे? 6 से। किससे विभाजित करना चाहता है? लेकिन 6 को नहीं कैलकुलेट कर रहा है, वो जानता है कि 6 को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है तोड़ने के लिए? 6 को जोड़ना नहीं, गुणा करना, या तो 2 तिहाई 6 या 3 दूना 6, यही तरीका है ना? यही तरीका है ना? 25 के लिए बता दीजिए क्या किया जा सकता है? यहाँ पे हम 6 की बात कर रहे थे, 6 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी, ठीक है ना? 6 का कोई पर्सनल रूल? वेरी गुड। क्या होता है? 25 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन, 5 गुणे 5 गुणे, यानी ये संख्याएं, यदि हमें ये पता चल जाए कि ये संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, 25 से विभाजित हो सकती है, यदि यह संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो यदि यहाँ पे हम क्या रख दें कि 5 से विभाजित हो जाए, तो यदि हम 4 5 के लिए क्या रूल कहता है बताइए? लास्ट में क्या हो? 0, तो यह 4 रखेंगे तो क्या विभाजित होगा? 6 रखेंगे तो क्या विभाजित होगा? 7 रखेंगे तो क्या विभाजित होगा?
और 5 रखेंगे तो बिना सॉल्व किए ही आंसर आ गया। लेकिन कब? जब आपसे बनता, पहले ही अगर हमें बात बता दें तो समझ में। जैसे कोई बोले कि हम यहाँ पर क्या रखें कि 15 से विभाजित हो जाए, चलो बताओ यहाँ पर हम क्या रखें कि ये संख्या क्या हो जाए, 15 से विभाजित हो जाए। अब 15 का या तो पहाड़ा पड़ गया सबको, देखो तब ना पता चलेगा, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, हमको 15 को तोड़ दो भाई, 15 को तोड़ो तो क्या आएगा, 5 गुणे, यानी 5 से भी विभाजित होने चाहिए और 5 से भी विभाजित होने चाहिए और 5 से विभाजित कब होगी ये, जब लास्ट में 5 हो या फिर 0, सही बात है ना। तो 5 तो आएगा ही, लेकिन देखें क्या 3 से विभाजित हो जाएगी, 5 2 7 1 8, नहीं विभाजित करोगे, 8 से 14 14 9 25, अरे सॉरी 14 9 23, तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। पर नंबर आपको दूसरे कोई ऐसे मिल सकते हैं जो 9 से विभाजित हो, 3 से विभाजित होने लगेंगे। सर 3 से विभाजित होगा 6, लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगा ना, 4 हो जाएगा। चलो आपने ऐसा नंबर मैं दे देता हूं जहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देखें बताएं। मान लीजिए आपको नंबर दिए 46912 स्टार, स्टार की जगह क्या रखें कि वो 15 से विभाजित हो जाए, ऐसे बैठो 15 से विभाजित, एकदम बढ़िया स्ट्रेट बैठा करो, और जो चीज ना समझ में आए पूछना है, जो चीज ना समझ में आए उसको पूछना है। अब देखिए तो हमको क्या ध्यान रखना है, इसको मिटा दे पहले हम, प्रश्न बोलता है 46912 स्टार की जगह में, स्टार में हम क्या रखें तो वो संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाए, 15 से। तो 15 के लिए तो हमें कोई नियम याद नहीं है, तो क्या करेंगे 15 किससे किससे विभाजित हो जाएगा, तो 3 बचे, यानी कि 5 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 5 के लिए नियम हमने पढ़ा है कि लास्ट में या तो 0 हो या तो फिर 0 है, क्या यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, ठीक है, 5 हमने टिक लगा दिया, लेकिन वो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 5 रखने पर क्या वो 3 से विभाजित हो जाएगी, देखो यार हो जाएगी, देखो जरा 5 रख दिया अगर हमने, ठीक है ना, तो 5 2 7 1 8 और 9 8 17 17 6 23 23 4 27, 3 से कटता है कि नहीं कटता, यानी ये हमारा दोनों से सही है। अच्छा अगर और बड़ी संख्या दे देगा होगा, जैसे बोले 25 की बोलो तो मैं 45 बोल दिया, चलो क्या बोल दिया 45 से कटे, क्या रखेंगे 45 से कटे, तब क्या करोगे, क्या करोगे 45 लिखा हमने, 45 का क्या करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ, फोड़ देना है फोड़ देना है। चलो आपने देखा होगा 15 थी या 45 याद आया, यानी पहले क्या आएगा 3, छोटी छोटी अभाज्य संख्या इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या 3 आया, 3 के बाद 3 बचे 15, अब 15 तिया, यानी यदि ये संख्या 3 और 5 से विभाजित हो जाएगी तो यहाँ पर काम हमारा हो जाएगा, आंसर 5 ही है, ठीक है। अभी हमने रखा था 5, तो 5 से भी विभाजित हो रहा था ना, और 3 से भी विभाजित हो रहा था, इसमें 0 भी आ सकता है, वो जो दिया रहेगा आंसर में वो लाना है, समझ में आया मुझे आपको, बराबर बात आ गई है। तो अगले बात कैसे पढ़े, लिख लिए था आप लोगों ने, ठीक है।
हाँ 7 क्या हो गया मोहन? नहीं लिखे हैं, लिखो जल्दी से। प्रश्न मालूम है आपको? ये बस लिख लो, समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि संख्या, ये हमने ऐसे सॉल्व किया है, आप देखे रहो ये कुछ किया है आपने, नहीं पता चले गए थे कहानी सुन के चले जाए घर। हाँ अगला सवाल होकर चलो, जिसका बन गया है 20 नंबर। 20 नंबर। संख्या 20 नंबर सवाल रहता है। सर 2 आएगा। लिखिए मोहन। 2 आएगा। देख लेते हैं, मिल लेते हैं, इससे क्या दिक्कत है। सर उसका योग जोड़ेंगे तो सर 16 आता है, फिर सर 2 जोड़ देंगे तो 80 पड़ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमसे 7 1 2 स्टार 6, ऐसा है 7 1 2 स्टार 6, कॉमा लग गया। 6 से विभाजित हो जाती है तो स्टार की जगह बताइए कौन सी क्या होगी। आंसर दिया 4 2 3 6, 4 2 3, और किससे विभाजित करना है आपको? 6 के लिए क्या नियम है बताइए जल्दी से। हाँ हाँ, यानी हमें ये देखना है क्या संख्या 3 और 2 से विभाजित हो रही है। 3 और 2, पहले बता दीजिए 2 के लिए क्या नियम कहता है। तो लास्ट में 6 है कि नहीं है, विभाजित हो जाएगी 2 से, यानी पहली टेंशन खत्म आपकी। पहली टेंशन खत्म कि नहीं पहले बताओ। यानी हमको मालूम है कुछ भी नंबर रख दोगे वो 2 से विभाजित हो ही जाना, हो जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में क्या है 6, 0 2 4 6 अगर है या 8 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, पहले की टेंशन खत्म। अब बचा 3 का, यानी 3 के लिए क्या नियम कहता है जल्दी से बताओ आपको। जल्दी बताओ 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। अरे यार बताओ प्रभात, प्रभात बताओ। हाँ बताओ। देखो दी गई संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित, अपनी बात रखना, आपका दिमाग सही काम कर रहा है लेकिन जुबान सही काम नहीं कर रही। दिमाग सही काम कर रहा है लेकिन जुबान सही काम, दोनों का कॉम्बिनेशन जोड़ो यार। दिमाग सही काम कर रहा है आपका, 3 से जो विभाजित हो जाएगा तो विभाजित हो ही जाएगी, लेकिन उसको बोलना क्या है ये समझो ना, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, जोड़ ले, पहले जो है उसको जोड़ लें। 7 1 8 2 10, 10 है 16 हो गया ना। 3 का पहाड़ा पढ़ो जरा। 18, यानी 16 के बाद क्या आता है, 16 में कितना जोड़ दे तो 18 हो जाएगा। काम हमारा हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यानी हम स्टार की जगह या दो रख दें तो ऐसी संख्या हमको मिल जाएगी जो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 1 8 2 10 2
12, 12 6 18, और 18 क्या होता है 3 से विभाजित हो सकता है, यानी हमारी फाइनली ये जो नंबर हो जाएगी क्या हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 2 से भी, फाइनली 6 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आई बात? 9 से भी विभाजित हो जाएगी, लेकिन फाइनली अब हमारे पास क्या है 3, क्या है 3 और 2 दोनों मिला के 6, यानी आंसर क्या होगा हमारा 2। जल्दी लिखो। चलो 21 नंबर सवाल करो फटाफट जल्दी से। सर 5 आएगा स्टार्ट की जगह। जल्दी कैलकुलेट करो। स्टार्ट की जगह 5 5 क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, यदि संख्या 34 यानी 3 4 स्टार 2 4 3 4 स्टार 2 4 है, स्टार की जगह तारांकित मतलब तारा, तारा मतलब स्टार, तारांकित जगह में कौन सा नंबर होगा कि वह संख्या क्या हो जाए 9 से विभाजित, और हमारे पास ऑप्शन क्या है 2 3 5 और 9, 2 3 5 और यही दिया हुआ है ना। फाइनली हमको किससे विभाजित करना है, 9 के लिए क्या रूल कहता है जल्दी से बताओ, कौन बताएगा, आप बताइए, तेजी से बोलना। जिस संख्या के अंकों का योग, क्या याद करना है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सही बात। अब देखिए 3 और 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, 7 2 9 4, अभी कितना हो रहा है 13 हो रहा है ना। अब 9 का पहाड़ा पढ़ो तो 13 का अगला नंबर मिलेगा, 9 दूना तो 13, क्या जोड़ दोगे 18 मिलेगा, क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी अगर हम यहाँ पे 5 रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा, और 18 जो होता है 9 से विभाजित। अच्छा चेक करें क्या ऐसे सही है कि नहीं, चेक करें क्या, देख लेते हैं कि अगर हम 5 यहाँ रख दें तो क्या ये 9 से विभाजित हो जाएगा, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। हमारी संख्या हो गई 3 4 5 2 4, डिवाइड करना है हमें 9 से। मोहनलाल जी और जिज्ञासा जी, अब ये भी बात ध्यान देखिए कि इसको कैसे काटते हैं, भाग जैसे देते हैं ना अपन लोग डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से ये भी काम किया जाता है, ठीक है। आरूबी बताइए जल्दी से कितनी बार पढ़ा पढ़ोगे, तीन बार। 9 3 कितना बचेगा, 27 में कितना जोड़ोगे कि 34 मिल जाएगा, 7 7 बचा है मतलब शेष पर है ना, तो यानी यहाँ पे छोटा सा 7 लिख देंगे ताकि हमें याद रहे, कितना बन गया वो, तो एक ये शेष बचा था और ये हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा 75। अब फिर से हमें पहाड़ा पढ़िए 9 का, 75 से ज्यादा 9, चलो 9 8 72 क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, क्लियर बात। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, कितना बचा, कितना बचा, 3 छोटा सा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
क्लियर बात। अब क्या हो गया 32 हो गया। कितनी बार पढ़ोगे पहाड़ा? 9 3 जा 27 9 3 27 और चौकों में से क्या हो जाएगा 9 चौको 36 36 हो जाएगा ज्यादा बड़ा 9 3 27। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? कितना बचा? 5। कितना बचा? 9 का पहाड़ा पढ़ो 54 आएगा इस बार। हाँ गुड मॉर्निंग। जी 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 ठीक हो क्या करना मैम को तो इसी बात करता हूँ खाली। तो क्या बोल रहे हैं अपन? फाइनली हमने देखा कितनी बार किया आपने? 9 छक्का। अच्छा लिख दिया हमने ठीक। फाइनली ये कट जाएगा और 9 एक कम 9। फाइनली हमारा क्या हो गया? अब क्या हो गया? कट गया ना। यदि सही बोल रहा था वो, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा उसका मतलब वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या कर रहे हैं? वैसे तो हमको रूल मालूम है ना, हमको तो तुरंत आंसर पता चल गया ना। पता चल गया कि नहीं पता चला? ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। ये तो बहुत सिंपल है। 4 अंकों की क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सिंपल बन आएगा आंसर। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जरा क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या यानी इसको क्या पढ़ोगे आप? 9,900 और वो बोला एक अंक की सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे एक जोड़ दो तो क्या बन जाएगा वो? 5 अंक। ठीक है ना। अंतर क्या आएगा हमारा? 1। क्या आएगा? अगला देखें अपन 23 नंबर। पास नहीं बन रहा है 23 बोला एक कार्टन में। कार्टन मतलब आगे पढ़ो बताते ठीक ना। एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। कार्टून समझा आपने? कार्टून समझते ना? कार्टून किसे बोलते हो? देखो पीछे लगा है कार्टून, इसको कार्टून बोला जाता है। ठीक है ना। धरती का डब्बा, धरती का डब्बा। तो बोल रहा है एक कार्टून में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। यानी एक कार्टून कितनी बुक आएगी? ठीक है वेरी गुड। हमारे पास पुस्तकें कुल कितनी है? 35,875। पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टून की आवश्यकता होगी? सर लगता है एक बार आप बताएं। ये नहीं बताया सर इसी तरह एक तो दूसरा था। देख पहली चीज समझो आप अंदर एक बताइए। एक व्यक्ति को 5 रुपए देना है, एक व्यक्ति को 5 रुपए देना है। यदि आपके पास 50 रुपए है तो कितने लोगों को दे पाओगे? 10 लोग। प्रश्न क्या बोल रहा हूँ? एक बॉक्स में 5 किताबें हैं, एक बॉक्स में 5 किताबें हैं। 125 किताबें रखने के लिए कितने डब्बे चाहिए? कितने बॉक्स चाहिए? 125 में 5। सर तो नहीं समझते हो, जल्दीबाजी में चलने लगते हो। एक बॉक्स में 5 किताबें हैं, ठीक है। आपके पास कुल किताबें कितनी है? 125। कितने बॉक्स लगेंगे? 125 भागे 5। ऐसे ही करते हैं ना, भाग देते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही कहानी है, यहाँ पर भी यही कहानी। देखिए क्या होता है,
हमें बताया गया है टोटल बुक कितनी है 35,875। और एक बॉक्स में कितनी बुक 100 शांत रहिए आप लोग। हमारे पास कुल पुस्तकें इतनी हैं और एक बॉक्स में इतना पुस्तकें आती हैं। अब भाग दें कि पता चल जाए 125 ठीक है ना। अब आगे यहाँ क्वेश्चन में देखिए इसको भाग दे अपन लोग हाथ डालो सर से हाथ डालो 125 का पहाड़ा पढ़ोगे कि 358 से ज्यादा ना कितनी बार पढ़ोगे 2 बार। मैं आपको बताया था फिर से दोहरा रहा हूं जब कभी कोई बड़ी अंक मिल जाए बड़ी संख्या ठीक है ना तो क्या करो उसके एक अंक मिस करके पहाड़ा पढ़ दो। ये क्या हो जाएगा अगर 125 से 5 माइनस कर दें मतलब ये मान लें 5 नहीं है तो कौन सी संख्या बचेगी आपकी क्या बचेगी 12 पहाड़ा तो बनता है ना बनता नहीं बनता है तो चलो 12 पहाड़ा पढ़ो। यहाँ पर भी ये मान लेना कि 2 ही अंक है 12 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा 35 से बड़ी संख्या हो जाएगी ना तो हम क्या करेंगे 2 बार पढ़ेंगे। अब 2 बार गुणा करके नंबर लिखना ये ना करना कि 12 का दूना 24 से लिख दे ठीक है ना। ये प्रैक्टिस की चीज जब आप करने लगो तो चीजें आसान हो जाएगी। 125 का यदि पहाड़ा पढ़ते हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होती पर 12 पहाड़ा पढ़ना हमारे लिए सरल है ना। तो क्या 12 दूना 24 12 से 36 यानी ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी तो दूजा करके देखते हैं 2 5 10 की शून्य हासिल आई 1 2 दूना 4 और 1 5 2 1 कम समझ में आई बात क्या 8 में शून्य गया 8 5 5 गया शून्य और 3 में 2 गया 1 108 हमारा बच गया ठीक है मोहन जी बराबर है बात। चलो आप किसको कॉपी कर लेंगे आप फिर से हमारे लिए समस्या 125 के पहाड़ा बनता नहीं ऊपर से 1000 से 500 का जाएंगे हम क्या मान लेंगे 12 इसको मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे 112 पहाड़ा पढ़ो जल्दी से 12 किया नहीं 12 नहीं आ जाओगे 108 आ जाएगा संख्या बड़ी हो जाएगी देख लीजिए इससे बड़ी संख्या हो जाएगी क्योंकि वो 5 है ना इस वजह देखिए 9 पन्ना 45 5 हासिल आए हैं 4 9 दूनी 18 18 4 22 2 हासिल आए 2 9 कम 9 9 तो 11 बड़ी संख्या हो गई ना यानी हमें 9 बार नहीं जाए 8 बार जाएगा 8 बार करके देखें ठीक 7 बार कर लेंगे ना कोई दिक्कत नहीं पहले 8 बार कर ले अपन 8 पंचे 40 शून्य हासिल आई 4 8 दूनी 16 4 20 की शून्य हासिल आई 2 और 8 एकम 8 2 काम हो गया हमारा हुआ कि नहीं होगा हुआ कि नहीं होगा हो गया यानी हम कितनी बार ले जाएंगे इसको सॉरी कितनी बार ले जाएंगे 8 बार ले जाएंगे ठीक है क्लियर है बात आरोही बात समझ में आ रही है क्या सच्ची सच्ची बताइएगा हाँ बता लो ठीक है ना 8 बार ले जाए कितना आएगा हमारा 1000 शेष कितना बचेगा 87 कॉपी किसको करोगे ठीक है ना आगे देखिए अब हमारे पास कौन सी संख्या बची 800 फिर से आपको क्या करना है इसको 87 मान लो 12 पहाड़ा पढ़ो 12 पंचे 60 5 हो जाएगा देख लें अपन लोग 7 बार 7 बार करें अपन देख लेते हैं सरकार कल 8 बार तो किए ही थे अपन लोग 1000 आया 28 बार क्या करेंगे अपन 7 ठीक है ना क्या करेंगे
ठीक है, देखिए 7 पन्ना 35, 5 हाथ से लाए, 3, 7 दूना 14, 3 17, 7 एक्का 7 और 1, बात कहानी खत्म हो गई। सर अब 8 इसमें 800 1000 अभी लेके तो आए थे, 125 गुणे 8 बराबर 1000। फाइनली देखो, अगर हमारे पास पुस्तकें कितनी है 35,875, एक कार्टून में 125 पुस्तकें आती हैं, तो हमको 287 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से हम सारी बुक को क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई और दूसरा नंबर होता, क्या होता, दूसरा नंबर, इससे अगर एक अंक भी ज्यादा होता तो यहाँ शेष में क्या बचता, एक, तो हमें क्या करना पड़ता, एक कार्टून और लेना पड़ता। इतनी कार्टून तो हो जाती कितनी बुक के लिए, उतने के लिए, और जो शेष बचती उसके लिए हमें एक और जरूरत पड़ती। ठीक है ना, आंसर दिया 287। यस सर। हाँ, आप एक बार बताइए, जैसे मान लीजिए क्या बताएं, आप लोग बॉटल में पानी पीते हैं ना, बॉटल में पानी पीते हैं आप लोग, मान लीजिए आपका जो बॉटल है वो 1 लीटर पानी रखता है, आपको, हाँ 1 लीटर पानी रखता है, आपको 1.25 लीटर पानी रखना, कहाँ रखो, सवा समझते हैं। अच्छा चलो, 1 लीटर 100 ग्राम पानी रखना है, कहाँ रखोगे, बॉटल से 1 लीटर का है, 100 ग्राम कहाँ है, दूसरा बॉटल लेना है, समझ रहे हो, पानी 50 ग्राम दूध लेते हैं हम लोग, दूध लेते हैं ना, आप लोग घर में कुछ लोगों के यहाँ 1 लीटर दूध आता होगा, कुछ 8 लीटर, 2 लीटर आता होगा, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हो आप, 1 लीटर दूध बड़ा बॉटल लेते हैं, 1 लीटर दूध आता उससे छोटा ले लेते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं ना हम लोग, वही सारी चीजें रहती हैं, टीम हर जगह वही काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, इसको लिख लिया आप लोगों ने, मोहनलाल जी, जिज्ञासा, समझ में आ गई बात, यानी हमें कितनी कार्टून की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ये जल्दी से सॉल्व करो आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे से, अब आना तो इधर ही बैठ जाना, परेशान नंबर है 1,43,865, क्या है नंबर, 1,43,865, निम्न में से किससे विभाजित है, जल्दी से हम पूछेंगे फटाफट जल्दी, ठीक है ना, 14, 38, 65, ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया है ऑप्शन हमारे पास 3, 4 और 8, 3, 4, 8, फिर दिया है 5, 2, 9, 5, 2, 9, फिर दिया है 2, 3, 5, 2, 3, 5, फिर दिया है 3, 5 और 9, प्रभात कुमार जी जल्दी से बताओ पहला नंबर क्या बोल रहा है, 3, 4, 8, ये संख्या 3, 4, 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, आवाज ना करना, क्यों नहीं होगी, पहले ये देखो 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इससे पूछ रहे हैं वही बात करेगा, बाकी लोग शांत रहे। यश कुमार बढ़िया बैठो, अंश कुमार भाई बैठे, चारों तरफ अपने तरफ में, बाकी लोग 3 से विभाजित होगी संख्या, क्यों नहीं होगी, 5, 3, 8, 7, 16, 16, 27, 22, 27, आवाज ना करना, हो जाएगी ना, 4 से होगी क्या,
चार के लिए क्या नियम है? हाँ, नियम क्या है? चार का नियम बताओ ना। ऋतिक बताओ, चार के क्या नियम है? तो क्या 0 0 4 4 है? नहीं है ना, यानी पहला काम तो हो जाएगा सही, लेकिन दूसरा काम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। यानी हमारा काम पहला नंबर ऑप्शन खत्म। अब दूसरे में आ जाए, ठीक है ना? अंश कुमार, चलो बताओ। 5 से विभाजित है ये संख्या? क्यों नहीं है? उसके अंकों का योग 27 है। 5 से संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी? क्यों हो जाएगी? हाँ, यानी पहला काम तो हमारा ले लेगा, सही है। 2 से विभाजित होगा क्या? क्यों नहीं होगा? हाँ, यानी ये भी काम खत्म हमारा। यानी पहला आंसर भी नहीं होगा और दूसरा भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना? चलो आरोही बताओ, 2 से विभाजित होगी संख्या क्या? 2 से विभाजित होगी क्या संख्या? क्यों नहीं होगी? हाँ, यानी ये क्या है? ये भी हमारा आंसर गलत। भाई हमको क्या चाहिए? ऐसा सीक्वेंस चाहिए तीनों जो जो दिया है सभी से विभाजित हो जाए, ठीक है ना? चलो अंश कुमार, 3 से विभाजित हो जाएगी संख्या? क्यों? कितना है टोटल बताइए जरा। शांत रहना बने तुम। अरे काम तो बहुत अच्छे होते हैं। जल्दी से जोड़ो। मोहन बताइए कितना होगा टोटल? लिख के नहीं, वैसे orally जोड़ो देख के, बताइए कैसा। जोड़ो जरा। कैसे हो सकता बताओ? रंगी ये कहाँ से हो रहा है यार? 5 6 5 11 8 19 सात लो कितना? 19 19 3 21 21 5 सॉरी 21 4। गलत कहाँ हो रहा है? देखो 5 6 5, रुक जाओ। 5 और 6 कितना हो गया? 11 11 8 19 19 3 22 22 4 26 26 और 1 क्या हो रहा है टोटल? 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 नंबर 27। 5 से विभाजित होगा क्योंकि इकाई में क्या है, और 9 से विभाजित होगा क्योंकि 27 9 से विभाजित 9 3, यानी हमारा आंसर होगा तीसरा नंबर। क्या होगा? समझ में आई बात? और जोड़ घटाना कैसे कर पाओगे? क्या करोगे सर? कौन सा? 9 5 14 3 17 कर रहे थे। अरे भैया नंबर को करना है ना टोटल, ठीक है? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है हमारा? 25। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 के लिए नियम क्या कहता है? 8 के लिए नियम क्या कहता है? बताओ जल्दी से। बताइए क्या कहता है नियम? देख लो रूम में देख लो क्या कहता है।
शून्य हो अथवा अंतिम तीन अंक से बड़ी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आगे क्या नहीं कहता है? इकाई के स्थान पर क्या ऐसा है? ढूंढो कौन कौन सी संख्याएं हैं ऐसी। देखो हमारे पास संख्या कौन कौन सी है? 25 नंबर की बात कर रहे हैं ना, 13, 24। इसका होगा 40 1432 अभी पूछेंगे ना, क्यों परेशान हो। देखिए पहले हमें क्या करना है, ये पूछना चाह रहा है कौन सी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित है। कौन सी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित है? तो पहले से नियम हमारा कहता है या तो अंतिम में क्या हो, 3 तो क्या देखो किसी संख्या में 3 शून्य है। दूसरे में वो बोलता है अंतिम के 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को जोड़ दें, के अंकों को जोड़ दें। और वह अगर 8 से विभाजित हो रहा है यानी ये 3 संख्या, ये 3 संख्या, ये हैं, ये हैं, यदि जोड़ने पर क्या हो, जैसे 3 संख्या 3 2 5 4 9, तो 9 के 8 से विभाजित होगी? नहीं होगी, यानी ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। फिर 4 3 7 2, ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। फिर देखो 4 और 1 5 5 2, ये भी हमारा नहीं होगा। 2 1 3 3, ये कैसे हो रहा है? 14 32 13 24 31 42 32 14 3 2 5 4 9 4 3 7 2 9 4 1 5 2 7 2 1 3 4 3 7, नंबर गलत दिया है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ठीक। हमारे नंबर क्या होने चाहिए? अंतिम में 3 अंक कौन सा है हमारा? 800 सॉरी 324 है। क्या है हमारा? 324। ये हमारा देखो कि 8 से विभाजित हो जाता है, तो काट के देखें जल्दी हो जाएगा ना। काट के देखें, 8 चौको, ये तो कट गया, लेकिन 8 शून्य में भाग रखा है शून्य, ये हमारा पूरा संख्या कट नहीं रहा है। दूसरा देखें, 8 पंचे या 5 आ गया, कितना बचा? 3, यानी फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। 8 चौको यानी क्या हो जाएगा हमारा? सही। आगे भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से करोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाए 8 एक कम
6 बचा, 8 को काटा पड़ो 62 से ज्यादा ना कितने बच जाएगा 8 से 56, 28, 64, यानी ये हमारे काम का नहीं है। फिर क्या बचा 214, 8 दूनी 16, 8 24 ने 2 बार जाएगा 16 5 21 54 हो गया, 8 से 48, 8 से 56 हो जाएगा, यानी ये भी हमारे काम का। फिर से याद करें बोलो एक बार, 8 में क्या क्या था है, या तो लास्ट में 3 टाइम क्या इस्तेमाल किया गया, लास्ट में 3 बार जीरो, या फिर अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, जोड़ की बात नहीं कर रहा, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए, नहीं अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 मतलब जैसे यहाँ पर दिया 32 14, ये क्या हो जाए अंतिम 3 अंक ये हो गया, इकाई दहाई और ठीक है, हाँ तो वो संख्या विभाजित हो गया, अन्यथा नहीं होगी। चलो होमवर्क लिखो जल्दी से। विभाजिता का नाम कौन सी संख्या 2 से विभाजित कोई कौन कितना है अभी का ना 12 13 तक दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो बनने लगा, ठीक है सर 10 तो कर लेंगे, हमने बता दिया कहाँ तक 25 तक बता दिए है ना, उसके आगे हमको क्या है पूरे सवाल सॉल्व करने हैं, इसके कौन से अभ्यास के, अभ्यास के सारे सवाल, सर थोड़ा कम कर दीजिए, सभी प्रश्न हल करना, जो नहीं बनेंगे हम बताएंगे ना। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, अभ्यास के सभी प्रश्न हमें क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। सर हो गया इतने दीजिए, दिन डूब जाएगा, हिंदी का एक पैराग्राफ, ठीक है ना। चौथा मानसिक योग्यता, अरे ये सब सिंपल है यार, बहुत सिंपल है।